दोस्तों जो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक एसओ की फॉर्म आई है, अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा फोटो सिग्नेचर और साथ में डिक्लेरेशन, थंब इंप्रेशन वगैरह कैसे क्या अपलोड करना है, क्या लिखना है डिक्लेरेशन में, और साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें और एक्स्ट्रा अपलोड हो रहे हैं। मतलब आईपीएस का ये पहला शायद फॉर्म होगा जिसमें एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। वैसे तो अभी तक आईपीएस से जितने भी फॉर्म आते थे उसमें बस यही 4 चीजें मांगी जाती थी, फोटो सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। लेकिन ये पहला फॉर्म होगा जिसमें और भी जैसे मार्कशीट वगैरह भी लग रही हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें अपलोड करने का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इससे रिलेटेड भी आपको जानकारी दूंगा, बताऊंगा किस तरीके से आप इन डॉक्यूमेंट का साइज वगैरह सेट कर सकते हैं, कंबाइन करके पीडीएफ वगैरह कैसे बना सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट उसी पेज पर आ गया हूँ जहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अब आप ये बोलेंगे भैया यहाँ पर डायरेक्ट हम अपलोड कैसे करते हैं, हमें तो जानकारी भी तो पता होनी चाहिए कुछ इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर गाइडलाइंस वाला एक ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई पीडीएफ ओपन हो जाएगी जहां पर फोटो और सिग्नेचर से रिलेटेड काफी कुछ जानकारी दे रखी है, और भी जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे हैं उनसे रिलेटेड भी कुछ जानकारी दे रखी है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोटो कैसी क्या आपको लगानी है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है दोस्तों, आपको रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। अगर नाम डेट डालना कंपलसरी होता है तो यहाँ पर मेंशन किया होता है, वैसे नाम डेट आपको नहीं डालना है फोटो में। जो भी फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसमें लाइट कलर का बैकग्राउंड हो या फिर व्हाइट कलर का बैकग्राउंड हो तो आपकी कभी फोटो रिजेक्ट नहीं होने वाली है। अगर मेरी बात मानिए तो व्हाइट कलर के बैकग्राउंड की फोटो आप अपलोड करिए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे कैमरा में बिल्कुल साफ साफ आपका चेहरा नजर आना चाहिए। जब भी आप फोटो अपनी खिंचवाएं तो उस पर शैडो वगैरह नहीं पड़नी चाहिए, फोटो के पीछे मतलब आपके पीछे शैडो वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। रेड आई इफेक्ट फोटो में नहीं होना चाहिए, और कोई भी आपको ग्लासेस वगैरह यानी कि चश्मा वगैरह लगाकर फोटो नहीं खिंचवानी, क्योंकि चश्मे में क्या है कई बार रिफ्लेक्शन वगैरह आ जाता है आंखों पर, तो आपकी आंखें साफ साफ नजर नहीं आती, यानी कि चश्मे पर आपका रिफ्लेक्शन वगैरह आ जाता है तो आंखें नजर नहीं आती। तो इस वजह से आपकी फोटो रिजेक्ट हो सकती है। फोटो में आपको कोई भी टोपी, हैट या फिर डार्क ग्लासेस वगैरह लगाकर फोटो नहीं लगानी है दोस्तों। डायमेंशन यहाँ पर दे रखे हैं, तो डायमेंशन इतना कंपलसरी नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। साइज यहाँ पर दे रखा है 20 से 50 केबी के बीच में आपको फोटो का साइज बनाकर अपलोड करना है। सिग्नेचर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये तीनों चीजें आपको व्हाइट पेपर पर लिखनी है। मतलब सिग्नेचर भी आपको व्हाइट पेपर पर करना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको व्हाइट पेपर पर लगाना है, और मतलब हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको व्हाइट पेपर पर ही लिखना है, और थंब इंप्रेशन भी आपको व्हाइट पेपर पर लगाना है। तीनों के लिए आपको बिना लाइन वाला व्हाइट पेपर लेना है, ये नहीं कि आपने कॉपी का पन्ना फाड़ लिया जिसमें लाइनें वगैरह होती है, उसमें आपने साइन वगैरह करके थंब लगाकर और डिक्लेरेशन लिख के अपलोड कर दिया, तो वो यहाँ पर डिक्लेरेशन मतलब ये तीनों चीजें आपकी रिजेक्ट हो जाएंगी और आपका फॉर्म भी यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। आपको बिना लाइन वाला पेपर लेना है, यानी कि प्लेन पेपर लेना है व्हाइट कलर का, उसमें आपको ये सभी चीजें कर लेनी है, और वो भी ब्लैक पेन से, यानी कि जो आप सिग्नेचर करेंगे वो आपको ब्लैक पेन से करने हैं। हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखेंगे जो आप, वो भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, ब्लू पेन का यहाँ पर आपको यूज नहीं करना है। सिग्नेचर के लिए साइज यहाँ पर 10 से 20 केबी के बीच में आपको बनाना है, ये मैं आपको बताऊंगा सभी चीजों को साइज आपको कैसे सेट करना है। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन जो आप लगाएंगे वो आप ब्लू इंक से लगा सकते हैं, चाहे तो ब्लैक इंक से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप साइज रखेंगे 20 से 50 केबी के बीच में। इसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज आपको रखना है 50 से 100 केबी के बीच में। और दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखना है, यानी कि आपने सभी लेटर कैपिटल बना दिए तो वो आपका डिक्लेरेशन रिजेक्ट हो जाएगा। आपको नॉर्मल हैंड राइटिंग में लिखना है, मैं भी आपको बता दूं क्या लिखना है डिक्लेरेशन में, लेकिन इससे पहले मैं आपको सिग्नेचर के कुछ एग्जांपल्स वगैरह दिखा देता हूं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको सामने नजर आ रहा है, मान लीजिए आपने इस तरीके के सिग्नेचर कर दिए, सभी लेटर कैपिटल में बना दी, तो आपके साइन रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको नॉर्मल हैंड राइटिंग में कुछ इस तरीके से साइन वगैरह करने हैं, जिसमें आपको नजर आ रहा है ज्यादा से ज्यादा आप पहला अक्षर कैपिटल बना सकते हैं, सभी लेटर आपको कैपिटल नहीं बनाने हैं। चाहे तो आप हिंदी में भी साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ब्लू पेन से साइन नहीं करने हैं दोस्तों, ब्लू पेन वाले साइन रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको ब्लैक पेन से ही साइन करने हैं। और प्लेन पेपर यहाँ पर है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, सही मैंने प्लेन पेपर लिया है, बिना लाइन वाला पेपर। फोटो के लिए मैंने आपको बता ही दिया, व्हाइट कलर की फोटो होनी चाहिए, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मैं डिक्लेरेशन की बात करूं दोस्तों, आप ये डिक्लेरेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन वगैरह हम कहीं भी डिक्लेरेशन मेंशन नहीं कर रखा है कि डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ आई, उसके बाद कॉमा लगा दिया, इसके बाद आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा है, लेकिन इसकी जगह आपका नाम आ जाएगा। सभी लेटर कैपिटल में नहीं बनाने, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा ये। इसके बाद कॉमा लगाकर हेयर बाई HERE BY declare that all the information submitted by me in the application form is correct, comma true and valid। इसके बाद फुल स्टॉप, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एस एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये चीज आपको डिक्लेरेशन में लिख लेनी है 3-4 लाइनों में इस तरीके से ही। और इसके बाद इसको क्रॉप कर लेना है, सिग्नेचर क्रॉप कर लेना है अलग से, थंब इंप्रेशन क्रॉप कर लेना है, फोटो वगैरह क्रॉप कर लेना है, और ये फिर ये चीजें आपको अपलोड करनी है। आगे की बात करूं दोस्तों, तो आपको प्रूफ ऑफ एज में लगाना है, यानी कि एज प्रूफ में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ डली रहती है। लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आगे के, इससे पहले के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन हुआ, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन हुआ, सिग्नेचर हुआ और आपकी फोटो हुई, ये सभी आपको जीपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करने थे। लेकिन इसके बाद के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, एड्रेस
एज प्रूफ वाला, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन डॉक्यूमेंट वगैरह, ये सभी आपको पीडीएफ में बनाकर अपलोड करने हैं। और साइज इनका मेंशन कर रखा है सभी का 500 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो मैं वो अभी आपको बता दूं किस तरीके से आपको बनाना है। तो एज प्रूफ में आपको 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है आपको, या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप विकलांग वगैरह है तो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको जितनी भी आपके पास मार्कशीट है, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आपके पास जितनी भी सेमेस्टर की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट है यहाँ पर कंबाइन करके अपलोड करनी पड़ेंगी। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम। या फिर आपका ईयरली सिस्टम था तो आपके पास 3 मार्कशीट होंगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और सेमेस्टर वाइज सिस्टम होगा तो सबकी अलग अलग सेमेस्टर की मार्कशीट होंगी। तो सभी को आपको यहाँ पर स्कैन कर लेना है, चाहे तो सबकी फोटो खींच लीजिए सबसे, उसको क्रॉप कर लीजिए और उनको कंबाइन कर लेना। कंबाइन करने की प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, पीडीएफ में बदलने की प्रोसेस भी मैं अभी आपको बता दूंगा। साइज यहाँ पर दे रखा है 500 KB ज्यादा का नहीं होनी चाहिए। और दूसरे कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह लग रखे हैं तो वो भी आपको पीडीएफ में ही अपलोड करना है। तो सभी का साइज सेम टू सेम यहाँ पर दे रखा है। अब दोस्तों वापस आ जाते हैं जहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर हमें फोटो सेलेक्ट करके अपलोड करनी है, यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करके अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले तो इनका साइज सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट बना रखी है, बड़ी ईजी वेबसाइट है, बिल्कुल आराम से आप इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं मोबाइल और पीसी से, जो कि बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, कोई इसका चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टूल्स का एक ऑप्शन दे रखा है, जिसपे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे टूल्स आ जाएंगे, जिनकी मदद से आप इन सभी डॉक्यूमेंट को साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ पर अगर आप कुछ ऑनलाइन पैसे कमाने से रिलेटेड जानकारी वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और सेक्शन बना रखा है, आप चाहे तो इस पर क्लिक करके ब्लॉग्स वगैरह जिसमें मैंने लिख रखे हैं उनको पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पर ऊपर से, हिंदी या इंग्लिश जिस भाषा में आप पढ़ना चाहें। तो मैं वापस से ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम मैनुअल इमेज रिसाइज वाला ऑप्शन ओपन कर लेंगे। साइज वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये वाली फोटो मुझे अपलोड करनी है, जिसका साइज वगैरह हमें सेट करना है, हो सकता है आपकी फोटो का साइज यहाँ पर सही ना हो, तो यहाँ पर सभी में आप पिक्सल से रहने देंगे, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आपको ओरिजिनल फोटो का साइज लिखकर आने लगेगा। आप बोलेंगे भैया फोटो का साइज तो सही है, 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपकी फोटो का साइज सही ना हो। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ब्रेथ वाले में आपको 300 डाल देना है और हाइट वाले में 400 डाल देना है। इसके बाद आपकी ओरिजिनल फोटो का साइज यहाँ पर लिखकर आने लगेगा। आप बोलेंगे भैया ये तो 20 KB से कम हो गया है, लेकिन 20 KB से ज्यादा की फोटो चाहिए, तो आप नीचे क्वालिटी वाले ऑप्शन से यहाँ पर साइज कम ज्यादा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 30 KB के आसपास, 35 KB के आसपास फोटो का साइज कर लीजिए। इसके बाद डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी नाम से आप इसको सेव कर सकते हैं, किसी भी फोल्डर में। इसके बाद दोस्तों इसकी जगह हम सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे। ये रहे हमारे पास सिग्नेचर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सिग्नेचर के केस में दोस्तों यहाँ पर साइज 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ। कम क्या, मैं डायरेक्ट यहाँ पर फिल कर देता हूँ 500 वेथ वाले ऑप्शन में, और हाइट वाले ऑप्शन में आपको 300 डाल देना। इस तरीके से साइज यहाँ पर लिखकर आने लगे। आप इसको कम कर सकते हैं, यहाँ से मैं 15 KB के आसपास कर लेता हूँ, 12-15 KB के आसपास। इसके बाद मैं डाउनलोड कर लूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पर थंब इंप्रेशन सेलेक्ट करूंगा। तो ये रहे मेरे थंब इंप्रेशन, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लूंगा। थंब इंप्रेशन के केस में भी दोस्तों आप यहाँ पर 500 डालेंगे। यहाँ पर मैंने थंब इंप्रेशन इस तरीके से स्कैन करे हैं। अगर आप लंबाई में स्कैन करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों वैल्यू को इंटरचेंज कर लेंगे, यानी कि 300 इस वाले ऑप्शन में डाल देंगे, 500 इस वाले ऑप्शन में डाल देंगे। आपको यहाँ पर साइज लिखकर आने लगेगा। 20 से 50 KB के बीच में ये साइज होना चाहिए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। 35 KB के आसपास कर लीजिए। उसके बाद इसको डाउनलोड कर लीजिए। T1 नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हैंड डिक्लेरेशन। जैसे मान लीजिए ये डिक्लेरेशन मुझे अपलोड करना है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब डिक्लेरेशन का जो साइज बता रखा था दोस्तों, वो 50 से 100 KB के बीच में बता रखा था। डिक्लेरेशन केस में दोस्तों आप यहाँ पर डालेंगे 1000 और यहाँ पर आप रखेंगे 300। इस तरीके से आप देखेंगे डिक्लेरेशन साइज ऑटोमेटिक 50 से 100 KB के बीच में हो जाएगा। नहीं हुआ हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं उसी तरीके से। मैं इसको थोड़ा सा 80 KB के आसपास कर लेता हूँ। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब इसके बाद एक एक करके सभी चीजें हम यहाँ पर अपलोड करते हैं, और भी जो चीजें मांगेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये रही हमारी फोटो, एक बार में अपलोड हो जाएगी। सिग्नेचर, ये भी एक बार में अपलोड हो जाएंगे। टिक लगा दें और नेक्स्ट कर दें। इसके बाद दोस्तों हम डायरेक्ट 5th स्टेप पर आ गए हैं, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला, कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सभी इसी में आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन और डिक्लेरेशन अपलोड कर लेते हैं, जो कि हमने पहले बना लिया था। तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स दोस्तों इसमें ऐसे अपलोड करने पड़ेंगे आपको, जिसमें सिंगल ही डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ में बनाकर अपलोड करना है, और कई सारे आपको डॉक्यूमेंट्स कंबाइन करके पीडीएफ में बनानी पड़ेंगी। जैसे कि ग्रेजुएशन के आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो उनको सबको कंबाइन करके इकट्ठा एक पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करना है, और सभी का साइज 500 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पर जब आप वापस से आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जेपीजी टू पीडीएफ वाला एक सेक्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आप कोई भी फाइल को सिंगल पीडीएफ में बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फाइल है मेरे पास, ये वाली फाइल को मुझे पीडीएफ में बनाना है अपलोड करने के लिए, तो मैं इसको यहाँ पर ओपन करूंगा और कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कर दूंगा। लेकिन दोस्तों कन्वर्ट करने से पहले आपको ये देख लेना है कि जो भी फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका साइज 500 KB से कम का होना चाहिए, नहीं तो कन्वर्ट करने के बाद पीडीएफ का फाइल भी 500 KB ज्यादा हो जाएगा, तो वो वहां पर आगे चल के अपलोड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर साइज वगैरह चेंज करने वाले पेज पर आप वापस आएंगे। यहाँ पर आप फाइल को सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो उस पेज को सेलेक्ट करेंगे जिसका आप साइज वगैरह चेंज करना चाहते हैं।
तो जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली मार्कशीट आगे अपलोड करनी है कहीं भी, इसका साइज अगर 500 KB ज़्यादा का हो रहा हो तो मैं इसको ओपन कर लूँगा, और मुझे सिंगल में अगर इसको बदलना है, जैसे मान लीजिए मुझे ये फाइल सिंगल ही सर्टिफिकेट है मेरा जाति प्रमाण पत्र का, या फिर 10th की मार्कशीट है जिसको मैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए अपलोड करना चाहता हूँ, तो मैं ये तो सिंगल फाइल होगी जिसको मुझे PDF में बदलना है। तो इसका मैं साइज चेंज करने के लिए दोस्तों यहाँ पर डालूंगा 500, और यहाँ पर आप डाल देंगे 700 इस तरीके से। ये भी साइज डालने की एक कंडीशन होगी, जैसे मान लीजिए आपकी मार्कशीट सीधाई में इस तरीके से सीधी होती है, तो आप इस तरीके से दोनों चीज़ों को डालेंगे 500 और 700। अगर मार्कशीट ऐसी है आपकी, मतलब कुछ मार्कशीट होती है वो चौड़ाई में ज़्यादा होती है, लंबाई में कम होती है, इस तरीके का फॉर्मेट है, ऐसी सीधी होती है आपकी, चौड़ाई में ज़्यादा होती है, तो आप 700 इस वाले ऑप्शन में डालेंगे 500 की जगह, और 500 यहाँ पर डालेंगे। आप देखेंगे साइज यहाँ पर लिख कर आने लगेगा, भले ही आप कितनी भी MB में जा रही हो आपकी फाइल, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद 100 KB के आसपास की हो जाएगी। आप चाहे तो यहाँ से कम ज़्यादा और कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिए, और उसी वाले ऑप्शन पर वापस से आकर जहाँ से आप PDF में बना सकते हैं कोई भी सिंगल फाइल को, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और PDF में बदल लेना है इस फाइल को। मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ एक आपको। जैसे मान लीजिए इसका साइज मैंने चेंज कर लिया था, यहाँ पर मैं कन्वर्ट कर लूंगा और सेव कर लूंगा किसी भी नाम से। ये सिंगल वाली फाइल हमारी कन्वर्ट हो चुकी है। अब मान लीजिए आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं जिनको आपको PDF में बदलना है, तो इसके लिए दोस्तों सभी फाइल्स का आपको साइज भी सेट करना पड़ेगा पहले, अपलोड करने से पहले। जैसे मान लीजिए मैं एक फाइल, ये सभी मेरी फाइलें हैं जिनको मैं अपलोड करना चाहता हूँ, तो सभी का साइज, जैसे 6 मार्कशीट है आपके पास, 6 मार्कशीट को आपको साइज ऐसा बनाना पड़ेगा कि उनको कंबाइन करने के बाद 500 KB से ज़्यादा की कोई भी PDF वगैरह ना बने। तो 6 मार्कशीट या फिर 10 मार्कशीट में मैक्सिमम मान के चलता हूँ, 10 मार्कशीट का साइज अगर आप 50 KB बनाएंगे तो वो 500 KB के आसपास की हो जाएंगी टोटल। तो आप उनको 40-40 बना लीजिए अगर आप 10 मार्कशीट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास 6 मार्कशीट है, 6 मार्कशीट को आपको कंबाइन करना है, तो सभी का साइज आप कम से कम 50 KB तो आसपास बना लीजिए। जैसे मान लीजिए इस मार्कशीट को मैं यहाँ पर 44 KB के आसपास की है, अगर ज़्यादा की भी होती तो मैं यहाँ पर 500 डाल देता, उसी तरीके से यहाँ पर 700 डाल देता। इसके बाद 40 KB के आसपास का साइज आने लगेगा। यहाँ पर आप साइज थोड़ा बहुत और चेंज कर सकते हैं, 50 KB के आसपास साइज कर लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरीके से आप जितने भी पेज हैं मार्कशीट के सभी को इसी तरीके से साइज वगैरह चेंज करने के बाद डाउनलोड कर लीजिए 50-50 KB के आसपास करके। सभी को दोस्तों आपको अलग अलग नंबर भी दे देना है ताकि आपको याद रहे ये फर्स्ट मार्कशीट है, ये सेकंड मार्कशीट है, पता चले आगे चल के दिक्कत हो जाए। इसके बाद वापस से ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन दिखाई देगा ज्वाइन मल्टीपल JPG टू सिंगल PDF। इस पर आपको ओपन कर लेना है। आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको सभी फाइल सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने साइज चेंज किया है जिन फाइल का। एक एक करके सभी फाइलों को सेलेक्ट कर लें लाइन से। जो फर्स्ट पेज है वो फर्स्ट में करें, जो सेकंड पेज है सेकंड में करें। अब कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पेज आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो लास्ट में आ रहा हो, ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो आपको यहाँ पर पढ़ने का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर M1 है, मतलब ये पहली मेरी मार्कशीट है, ये सेकंड मार्कशीट है, तो आप यहाँ पर इंटरचेंज कर सकते हैं इनको आपस में। M3 वाली मेरी तीसरे नंबर पर आनी चाहिए, M4 वाली मेरी इसके बाद आनी चाहिए, M5 वाली मेरी इसके बाद आनी चाहिए, और M6 वाली ये ज़्यादा इधर हो गई, इसको मुझे और इधर लेकर आना है। इस तरीके से इसको लास्ट में ले आए। तो मेरी सभी मार्कशीट लाइन से आ गई हैं। इसके बाद कंबाइन करके इसको डाउनलोड कर लें, किसी भी नाम से आप इसको भी सेव कर लें। ये मेरी पास सिंगल PDF हो गई है, 250 KB के आसपास हो गई है, क्योंकि मैंने 50-50 KB साइज रखा था और सभी 6 मार्कशीटें थी मेरी। तो यहाँ पर सभी लाइन से लगकर आ जाएंगी आपकी इसी तरीके से। इसके बाद सिंपली सभी चीज़ों को अपलोड कर दें। तो वापस से मैं यहाँ पर फाइलें सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंगल वाली मेरी फाइल ये वाली थी, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। एक ही बार में आपकी ये फाइल भी अपलोड हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद जो कंबाइन वाली है वो भी आप अपलोड करके देख लीजिए, एक ही बार में आपकी अपलोड हो जाएंगी। इसी तरीके से दोस्तों आपको एक एक करके सभी फाइलों को अपलोड कर लेना है और नीचे सिक्योरिटी कोड डाला हुआ है, ये कैप्चा डालकर आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर सभी फाइलें अपलोड करनी थी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की।